दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग विषय गणित के एलसीएम और एचसीएफ सीरीज को आगे बढ़ाते हम लोग देखेंगे कि एचसीएफ का क्या कॉन्सेप्ट है। तो एचसीएफ का कॉन्सेप्ट क्या है, उसके हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट के विषय में जानेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट कि मेरा क्या होता है, इसको हम लोग किस तरह से हम लोग समझ पाएंगे। तो देखिए, एचसीएफ का मतलब ही होता है मेरा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी हिंदी में देखेंगे तो महत्तम समापवर्तक। अब इसमें देखते हैं कि ये क्या कॉन्सेप्ट है। तो जैसे में कोई भी संख्या का महत्तम समापवर्तक लिखते हैं तो देखिए, सबसे पहले ये समझना होगा कि मेरा ये क्या अर्थ देता है। तो फैक्टर का अर्थ होता है मेरा गुणनखंड। फैक्टर का कभी भी अगर निकालेंगे तो इसका अर्थ मिलता है मेरा गुणनखंड। यानी कभी भी दो संख्या या दो से अधिक संख्या को निकालते हैं तो फैक्टर निकाल के हम लोग देखते हैं कि उसका हाईएस्ट कॉमन कौन कौन मिल रहा है, वही मेरा एचसीएफ कहलाता है। जैसे हम लोग एग्जांपल अगर लेते हैं तो एग्जांपल मेरा क्या है, मान लीजिए 12 लेते हैं और 16 लेते हैं। तो ध्यान दीजिए 12 और 16 में क्या लेना है कि 12 का फैक्टर निकालना है, यानी गुणनखंड निकालना है। तो 12 का गुणनखंड में क्या लिखना है कि 12 मेरा कौन कौन सा पहाड़ा में कट रहा है। तो 12 1 का पहाड़ा में आता है, 2 के आता है, 3 के आता है, 4 के आता है, 6 का आता है और 12 में आता है। उसी तरह अगर हम लोग देखा जाए 16 किसी किसी में आता है, 1 आता है, 2 के आता है, उसके बाद 4 के पहाड़ा में आता है, 8 के पहाड़ा में आता है और 16 में आता है। तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिए मेरा कौन कौन सा कॉमन कट रहा है। तो मेरा देखिए कॉमन मेरा ये 1 कट रहा है, 2 कॉमन आ रहा है और ये मेरा क्या आ रहा है 4 कॉमन आ रहा है। उसके बाद मेरा कॉमन नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे कि मेरा 1 भी कॉमन आ रहा है, 2 भी कॉमन आ रहा है और मेरा 4 भी कॉमन आ रहा है। लेकिन यहाँ क्या देखना है, महत्तम समापवर्तक मतलब हाईएस्ट कॉमन। ये चारों में कौन हाई सबसे अधिक है, तो चारों में सबसे अधिक है मेरा क्या है 4 है। तो एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा 4। एचसीएफ मेरा हो जाएगा 4। इस तरह से हम लोग कभी भी एचसीएफ अगर निकालना होता है तो हम लोग इस विधि के माध्यम से भी हाईएस्ट फैक्टर के माध्यम से हम लोग निकाल सकते हैं। अब हम लोग उसका निकालने का तरीका जानेंगे। तो उसका जो मेथड जो है, मेथड निकालने का अलग अलग है, जिसमें से हम लोग जानेंगे अभाज्य गुणनखंड। ये पहला विधि हो गया मेरा गुणनखंड विधि से। दूसरा हो गया अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड में क्या होता है कि अभाज्य गुणनखंड में होता क्या है कि सबसे पहले एक एक करके उसका गुणनखंड तोड़ेंगे। जैसे 12 है तो 12 का गुणनखंड तोड़ेंगे। तो 12 का गुणनखंड तोड़ने का तरीका क्या है, तो 12 को हम लोग इस तरह से तोड़ेंगे, 2 छक 12, 2 तिया 6, 2 उसके बाद नहीं जाएगा। तो इस हिसाब से मेरा क्या हो जाएगा 2 होगा, गुने 2 होगा और 3 हो गया। उसी तरह क्या है 16 को तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 16 का तोड़ते हैं तो 16 टूटेगा, 2 8 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4। इस तरह से हम लोग 16 का हो गया मेरा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। अब हम लोग ध्यान देना है कि यहाँ पर ये मेरा इसका किस तरह लिख सकते हैं। इसका हम लोग लिख सकते हैं 2 के पावर 2 गुना 3। इसका हम लोग लिख सकते हैं 2 के पावर 4 गुना, यहाँ पे एक भी नहीं है तो मतलब वही होगा। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि कभी भी जब हम लोग निकालेंगे एलसीएफ या एचसीएफ, तो एचसीएफ जो होगा, एचसीएफ होगा
जब हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालते हैं, तो अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालने से क्या होता है मेरा कि उसका सबसे हम लोग क्या लेंगे, तो सबसे हम लोग कम मूलक लेना है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, सबसे कम मूलक यह है, तो 2 के पावर मेरा क्या है 2, यानी कि इस जिसका पावर में क्या है मेरा लोवेस्ट रहेगा, जिसका पावर में लोवेस्ट रहेगा वही मेरा क्या हो जाएगा, इसका HCF होगा। यानी कि 2 गुने 2, इस हिसाब से कितना हो जाएगा 4 जो हुआ मेरा, ये मेरा क्या हो जाएगा HCF। यानी इस विधि के भी माध्यम से हम लोग क्या कर सकते हैं, HCF निकाल सकते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने 2 विधि से निकाले, पहला हो गया गुणनखंड विधि, दूसरा हो गया मेरा अभाज्य गुणनखंड विधि। अब हम लोग आगे निकालते हैं, नेक्स्ट में देखेंगे हम लोग की आगे कौन सा विधि निकालते हैं। अगला हम लोग देखते हैं भागफल विधि। भागफल विधि या फिर भाग विधि कह सकते हैं, भागफल विधि या भाग विधि कह सकते हैं। अब इसमें देखते हैं क्या है कि मेरा कौन कौन संख्या था मेरा, तो मेरा संख्या था 12 था और 16 था। तो इसमें क्या करते हैं कि हम लोग देखते क्या है, छोटा से बड़े को भाग देना है, यानी कि छोटा से बड़े को भाग देना है। भाग निकालिए तो कितना हो जाएगा, 4 तिया 12, 12 एक कम 12 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा मेरा 4 बचेगा, फिर यहाँ कितना होगा, ये वाला मेरा यहाँ उतर जाएगा। अब 4 तिया 12, तो इस हिसाब से मेरा जो भाजक होता है, लास्ट भाजक, वही मेरा जो हो गया मेरा HCF हो जाएगा। HCF यानी लास्ट भाजक ही मेरा क्या कहलाता है, HCF कहलाता है। तो मैथ बनाने में भागफल विधि का प्रयोग बहुत कम किया जाता है, क्योंकि ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। अब इसको हम लोग आगे विधि में देखेंगे। ये मेरा क्या है, तीसरा भाग था। अब हम लोग आगे देखेंगे। आगे हम लोग देखते क्या है, एक होता है मेरा चौथा है लॉजिकल मेथड। लॉजिकल मेथड में क्या है, लॉजिकल मेथड भी कर सकते हैं या फिर डिफरेंस मेथड में क्या होता है, देखिए जैसे कि 12 है और यहाँ पे 16 है, ये दोनों में कितना डिफरेंट है, तो देखिए ये दोनों में कितना डिफरेंट है, तो 4 डिफरेंट है। अभी जो डिफरेंट आया, ये जो डिफरेंट आया, या तो जो डिफरेंट है यानी अंतर जो है, अंतर HCF होगा, अंतर जो है HCF होगा, या अंतर का गुणनखंड। अगर HCF अगर निकालना है तो HCF मेरा क्या होगा, तो अंतर HCF ही गुणनखंड निकल जाएगा, या फिर गुणनखंड को हमको तोड़ना पड़ेगा। तो उस हिसाब से हम लोग देख सकते हैं, ये मेरा क्या है 12 और 16 का अंतर मेरा 4 है। अभी 4 जो आया ना, 4 जो गया है, तो 4 जो है वह इस सबको जो है काट देना चाहिए। तो 4 तिया 12, यानी 4 के पहाड़म 12 आता है, 4 के पहाड़म भी 16 आता है। इसका मतलब दोनों में आ रहा है, तो समझ जाएंगे क्या, HCF जो है मेरा, ये मेरा क्या है HCF हो जाएगा। तो इस तरह से भी हम लोग क्या है, डिफरेंस मेथड से भी आराम से इसको निकाल सकते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको और भी तरीका कि इसका उदाहरण हम लोग देख सकते हैं। अब उदाहरण देखने के बाद जो हम उसको आराम से बना सकते हैं। जैसे में हम लोग उदाहरण लेते हैं क्या, 24 है, 30 है, उसके बाद 40 है। अब यहाँ पे देखिए कि इसमें क्या करना है, डिफरेंट देखिए यहाँ पे, तो डिफरेंट क्या है, चाहे डिफरेंट आप इसके बीच में भी डिफरेंट निकाल सकते हैं, इसके बीच में भी डिफरेंट निकाल सकते हैं, या फिर इसके बीच में भी डिफरेंट निकाल सकते हैं। और डिफरेंट निकालने के समय ध्यान देना है कि सबसे छोटा डिफरेंट जिसका होता है उसी को लेके चलेंगे, ताकि हमको आसानी से निकल जाए। देखिए इससे अगर हम लोग डिफरेंट निकालते हैं, तो इससे डिफरेंट कितना जाएगा, 6 जाएगा, इससे मेरा 10 जाएगा, और इससे मेरा कितना जाएगा, 6 जाएगा, यहाँ पे 3 यानी 16 जाएगा। तो सबसे डिफरेंट मेरा कम यही है। तो यानी कि हम लोग कह सकते हैं
6 जो है मेरा इसका डिफरेंट है, तो 6 के टेबल में ये आ रहा है क्या? 6 का टेबल पे मेरा देखिए ये कटता है, ये कट जाता है, ये भी कट जाता है, लेकिन ये नहीं कटता है। तो इसका मतलब जो है ना, ये जो 6 है ये मेरा HCF नहीं होगा। अब HCF जब 6 नहीं होगा तो स्वाभाविक है इसका कोई गुणनखंड होगा। तो इसका गुणनखंड जो है इसका तोड़ते हैं तो ये गुणनखंड कितना कितना में टूटेगा? तो देखिए ये 3 गुना 2 टूट सकता है, अब 3 गुना 2 टूट सकता है, अब यहाँ 3 गुना 2 टूट सकता है। तब इसको देखिए तो 3 के पहाड़ा में भी कटता है, 3 के पहाड़ा में भी कटता है, लेकिन ये नहीं कटता है, तो ये नहीं होगा। अब ये देखिए 2 के पहाड़ा में भी कटता है, ये भी कटता है, ये भी कटता है। इसका मतलब जो ये 2 हुआ वो 2 का हो गया मेरा HCF हो गया। यानी हम इसके माध्यम से भी हम लोग निकाल सकते हैं। अब इसी का अंतर में अगर हम समझना चाहते हैं इसको 10 का, तो 10 का फिर देखिए ये कितना कितना होगा इसका हो जाएगा 2 गुने 5। तो आप बताइए 5 के टेबल पे क्या है? 5 के टेबल में क्या है? ये मेरा नहीं कटेगा, ये भी नहीं, ये मेरा कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये मेरा नहीं कटेगा, मतलब 5 नहीं आएगा, ये मेरा क्या है? कट जाएगा। तो यानी कि ये मेरा इससे भी मेरा क्या है? HCF हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह क्या है 16 हमको क्या करेंगे 2 गुने 8। ठीक है, तो देखो 8 मेरा क्या है? 8 मेरा ये भी कट जाएगा, 8 से मेरा ये नहीं कटेगा, 8 से मेरा ये कट जाएगा, यानी 8 मेरा नहीं होगा। अब 2 से देखिए 2 ये भी कटता है, ये भी कटता है, ये भी कटता है, इसका मतलब ये 2 से मेरा कट जाएगा। ठीक है, यानी कि HCF हो जाएगा, यानी 2 मेरा क्या है? ये मेरा HCF हो जाएगा। इस तरह से हम लोग कभी भी संख्या को अगर निकालना होता है तो हम लोग HCF जब निकालना होता है डिफरेंस मेथड का निकाल के आराम से अच्छा तरीक़ा से हम लोग निकाल सकते हैं। और यदि फिर और भी ज़्यादा होगा तो हम लोग जितना अभ्यास करेंगे उतना ज़्यादा इस तरह का एग्जाम्पल बना के हम लोग अपने आप कन्फ्यूजन को दूर कर सकते हैं। तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसीलिए यहीं पे अंत करते हैं। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। सभी को जय हिंद।